हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्किल पर नागेश में। चलिए हम लोग फटाफट बैंक निफ्टी और निफ्टी का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और देखने की कोशिश करेंगे कि अपने को बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसा लग रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है अपना बैंक निफ्टी। आप देख सकते हैं कि ये दोनों तरफ से एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा, डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग नहीं आएगा, तब तक एक अच्छा खासा मूव हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मार्केट ऐसे ही वोलेटाइल रहेगा, ऊपर नीचे का मूव देता रहेगा, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को कुछ ना तो बुलिश दिख रहा है ना तो बेयरिश दिख रहा है, ठीक है। तो इसको अपन ना तो बुलिश मानेंगे ना तो बेयरिश मानेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर जो अपना रिजेक्शन रेजिस्टेंस जो लेवल बनता है, वो कौन सा लेवल बनता है? तो वो आपको रखना चाहिए 47,400 का, ठीक है, या 47,367 है एग्जैक्ट नंबर। बट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसके ऊपर है ना ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन क्या है कि इसी के आसपास ये रिजेक्शन लेगा। अब जब तक इसको ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं जाएगा, तब तक आप एक अच्छा खासा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे ये वोलाटाइल और रैंडम मूव आपको दिख रहा था पिछले वीक, ये तब तक आपको दिखता रहेगा जब तक या तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ना निकल जाए या फिर नीचे वाले ट्रेंड लाइन के नीचे ना निकल जाए, ठीक है। तब तक अपने को डायरेक्शनल मूव नहीं मिलेगा, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम का कहानी हो गया। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि अपने को डेली टाइम फ्रेम पे कैसा लग रहा है। और इसके बाद अपन देखेंगे आवरली टाइम फ्रेम पे चार्ट, और उसका वीडियो को बंद कर देंगे, ठीक है, निफ्टी का एनालिसिस करने के बाद। अब यहाँ पे आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि ये एक जोन था, देखिए। ये एक सपोर्ट जोन था, ये वाली लाइन, और ये एक ट्रेंड लाइन वाला रेजिस्टेंस था। अब इसके बीच में क्या हो रहा था? इसके बीच में है ना, मार्केट यहाँ पे बहुत दिन तक कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वही हुआ, ये रिजेक्शन लिया, हल्का नीचे आया, वापस ऊपर जाने की कोशिश किया, बट ये वापस नीचे आ गया, ठीक है। तो अभी अपने लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है नीचे की तरफ का, वो कौन सा लेवल है? 46,300 का लेवल, ठीक है। जब तक ये 46,300 के लेवल को नीचे की ओर ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम लोग नीचे का ट्रेड अभी के लिए नहीं लेंगे, ठीक है। इंट्राडे में अपन ले सकते हैं। इंट्राडे में हम लोग कैसे प्ले करते हैं? तो इंट्राडे में सिंपल है ना, हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लाइन खींच लेते हैं, और जब भी रेजिस्टेंस के पास जाता है तो हम लोग सेल करने की कोशिश करते हैं, और जब भी सपोर्ट के पास जाता है हम लोग बाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई होप ये जो भी लाइन मैंने बोला है ये आपको एक बार और सुनना चाहिए, और उसी के हिसाब से भी जब तक मार्केट रेंज में है तब तक आपको उसी के हिसाब से प्ले करना चाहिए, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी अपने को भी कुछ तो व्यू नज़र नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अब अपन आवरली चार्ट में चलेंगे और आवरली चार्ट में देखेंगे कि कुछ दिख रहा है क्या। जब आप आवरली चार्ट में आते हो तो भी आपको कुछ व्यू क्लियर नहीं आता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक अपने को ये चीज़ ज़रूर नज़र आता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट जो ज़ोन है, सपोर्ट ज़ोन है, वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट ज़ोन है, ठीक है। तो इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे दिख गया कि हाँ, एक सपोर्ट ज़ोन है जो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। तो सिंपल है, अपसाइड का मूव अपन तब आ रहे हैं। अपसाइड का मूव हम लोग तब एक्सपेक्ट करेंगे जब ये इसके ऊपर जाएगा, और डाउनसाइड का मूव तब एक्सपेक्ट करेंगे और तब ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे जब ये इसके नीचे आएगा, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस मेरे समझ से ओवर हो गया। अब मैं चलता हूँ निफ्टी के एनालिसिस में। और एक पानी भी चाहिए था। चलिए, अब ये है अपना निफ्टी का चार्ट। ये अपना वीकली चार्ट पे अपना वीकली टाइम फ्रेम पे अपना ये चार्ट लग गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना चाहिए, ठीक है ना। अब वो मैं क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था जो ये लेवल का था, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इसको क्लोज करके ऊपर में क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो हम लोग अपना रेंज को क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करके ना इसके हाई के ऊपर ले आएंगे। सिंपल है, क्लियर है, ठीक है। हाँ, ये हमारा अपसाइड का लेवल हो गया, अपसाइड का लाइन खींच गया, ठीक है। और डाउन साइड पे अपने को एक इम्पोर्टेंट जो दिख रहा है, एक मिनट, ठीक है।
अब यहाँ पे अपने को निफ्टी में क्या दिख रहा है कि एक ज़ोन मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे बनाना चाहिए मेरे समझ से। वो ज़ोन मैं बना देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ कुछ तो। यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरे को लग रहा है कि अब ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट ज़ोन हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब सिंपल है कि जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगा तब तक हम लोग इसको नीचे के साइड का ट्रेड नहीं इनिशिएट करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे आप बोलेंगे कि भाई इतना दिन का वो जो था रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो सिंपल अपने को एक समझ में आना चाहिए कि भाई ये इसके ऊपर क्लोजिंग तो दे दिया है ना? बायर है यहाँ पे, बुलिश भी है, सब कुछ है। लेकिन आपको जो ये जो नीचे इतना लंबा एक विक दिख रहा है ना, ये विक आपको साफ-साफ बताता है कि भाई मार्केट में सेलर्स भी था, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट को लेके आया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं एक लाइन खींच लूँगा, ठीक है। अब हम लोग सिंपल इतना समझेंगे कि भाई बुलिश है मार्केट अभी, निफ्टी खास करके जब तक इस जोन के ऊपर है तब तक ये बुलिश है, ठीक है। 22,000 के ऊपर जब तक है तब तक ये बुलिश है, 22,050 के ऊपर जब तक है तब तक ये बुलिश है। बस इतना ही है वीकली टाइम फ्रेम पे। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा साफ साफ कि यहाँ पे है ना एक रेंज क्रिएट कर दिया मार्केट, ठीक है। और आप देखेंगे कि इस रेंज के है ना ऊपरी साइड में मार्केट क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो अगेन पिछले दिन का जो लो है, ठीक है, वो अपने लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो अपन क्या करेंगे कि वहाँ पे भी एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। तो ये अपना एक लाइन यहाँ पे खिंच गया। अब मार्केट को मैं जब तक पुट नहीं बाई करूँगा, कब तक? जब तक ये 22,180 के नीचे नहीं जाएगा। और अगर ये 22,180 के नीचे जाएगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट आपको 22,100 के आसपास तक आपको दिख सकता है, ठीक है। तो ये मेरा इंट्राडे में डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से लेवल रह सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन है ना ड्रॉ हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन अपन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो उस ट्रेंड लाइन को अपन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से लेकर के हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ तक ऐसा खींच देंगे, ठीक है। तो ये एक अपने को ट्रेंड लाइन दिख रहा है। इसको थोड़ा सा और कर सकते हैं क्या हम लोग एडजस्ट? हाँ, ये हो सकता है, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड लाइन आप लोगों को दिख रहा है ना। तो जब भी कभी मार्केट गिरेगा तो इस ट्रेंड लाइन पे मेरे समझ से सपोर्ट जरूर लेगा, ठीक है ना। अब बाकी ये आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये आवरली चार्ट में क्या लग रहा है अपने को। तो आवरली चार्ट में अपने को थोड़ा सा मार्केट है ना यहाँ पे बुलिश बेरिश मुझे नहीं बोलना चाहिए। इसके नीचे निकलेगा तो अपन यहाँ तक के लेवल को दिमाग में रख सकते हैं, या इस लाइन के अगर नीचे निकलता है तो हो सकता है कि मार्केट आपको सीधा इस लेवल तक भी आ जाए, 21,870 के आसपास भी आपको दिख जाए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ, बट इस ब्रेकआउट में स्ट्रेंथ नहीं है, दम नहीं है। आप देख रहे हैं आवरली चार्ट पे, आवरली टाइम फ्रेम पे ये हर घंटे ये घंटे धीरे धीरे ये नीचे ससरता गया है, ठीक है। तो अगर इस लेवल के नीचे ससरेगा तो एक अच्छा खासा आपको नीचे का फॉल दिख सकता है। आई होप मेरा एनालिसिस आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल किसी और वीडियो में। बाय बाय।